केशव जो भी काम करता, कभी लोहार का, कभी कुम्हार का, तो कभी लकड़हारे का, पर किस्मत जैसे उसकी दुश्मन बन चुकी थी। केशव हाथ जोड़कर बोलता है, मालिक, मुझे आपके खेत में काम मिल जाएगा क्या? ठीक है, आज के दिन देख लेता हूँ, काम ठीक से करना। मालिक, काम हो गया, अब मेरी मजदूरी चाहिए। अबे जा पनौती, तू तो वही पनौती है। आज तो बैलों ने भी काम बंद कर दिया। लगता है तेरी पनौती मुझे भी लग गई है। चल जा यहाँ से, अपना मुंह मत दिखाना। वो हर जगह यही सुनता, पनौती, मेहनत उसकी थी पर हमेशा ठुकराया गया। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो केशव का मजाक न उड़ाता हो। अरे ओ केशव, तू फिर सुबह सुबह मेरे सामने आ गया। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? तू सामने आ गया, बस दिन खराब। अरे भाई, तू पनौती जो ठहरा। लोगों के लिए वो हंसी का मजाक था, पर उसके दिल के अंदर हर ताना एक नया घाव बन जाता था। बेटा केशव, तू रोज किसी के यहाँ काम ढूंढने जाता है और हर बार खाली लौट आता है। क्यों ना तू अपना ही कुछ काम कर ले? दूसरों के भरोसे कब तक रहेगा? पर माँ, काम कौन सा करूं? मेरे पास ना जमीन है, ना कोई बड़ा हुनर। तेरे पिताजी के समय से कुछ पैसे बचाए हैं मैंने। सोच रही थी अगर एक अच्छी नस्ल की गाय ले आए तो दूध बेचकर गुजर बसर हो जाएगी। माँ की बात केशव के दिल में उतर गई। उसी दिन वो उन बचाए हुए पैसों से एक अच्छी सी गाय लेने निकल पड़ा। बस यही ठीक रहेगी माँ के लिए। रास्ते में चोरों ने केशव को देखा। गाय बढ़िया थी और केशव अकेला। बस वहीं उनके मन में चालाकी का ख्याल आया। अरे भाई, ये गधा कहाँ लिए जा रहे हो? गधा? ये गधा नहीं है, गाय है। साफ दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें? मुझे तो गधा ही लग रहा है भाई। शायद तू मूर्ख बन गया। अरे ओ भाई, इतनी गर्मी में ये गधा कहाँ लिए जा रहे हो? गधा नहीं, ये मेरी गाय है। गाय? तू पक्का पागल हो गया है, यह तो गधा ही है। ए भाई, रुको जरा। तुम लोग मेरे से खेल खेल रहे हो। मुझे सब पता है। मैंने भी वो कहानी सुनी है। बकरे को कुत्ता बोल के ठग लेते हो। तुम्हारा तीसरा साथी भी तो होगा ना, वह भी तो आएगा। मत करो विश्वास, मेरा तो फर्ज था बताना। अब तो मैं चला। अरे केशव, तू गधा क्यों ले जा रहा है? गधा? सबको यही दिख रहा है क्या? मुझे तो गाय लग रही है। मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था कि तुम भी मुझे मूर्ख बना लेते। मत करो विश्वास, मेरा तो फर्ज था बताना। अरे जाओ, मुझे पागल बनाने चले थे। मुझे सब पता है। अब केशव आगे बढ़ने लगा।
केशव जैसे ही आगे बढ़ता है, रास्ते में एक बाबा दिखते हैं। प्रणाम बाबा, अब आप ही बताइए मैं क्या लेकर जा रहा हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो गधा है। मगर बाबा, मुझे तो गाय लग रही है। अरे नहीं, सुना है उस व्यापारी ने कई लोगों को ठगा है, गाय के नाम पर गधा दे देता है। शायद तुम्हें भी मूर्ख बनाया गया। सच में बाबा, शायद आप सही कह रहे हैं। वैसे भी कई दिनों से काम नहीं मिल रहा, तो हो सकता है मेरा दिमाग ठीक नहीं चल रहा होगा। ऐसा करो, ये गधा मुझे दे दो। आश्रम में अनाज ढोने के लिए मुझे गधे की जरूरत भी थी। तुम मुझे ही एक स्वर्ण मुद्रा में दे दो, वरना तुमसे कोई नहीं खरीदेगा। ले जाइए बाबा, 20 स्वर्ण मुद्राओं में लिया था, अब ये एक में ही सही। इसी बहाने आपकी सेवा तो हो जाएगी। और इस तरह भोला केशव अपनी गाय भी गवा बैठा, क्योंकि वो बाबा कोई और नहीं बल्कि उन चोरों का सरदार था जो बाबा का भेष बनाकर आया था। मां, आज जो कुछ भी हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा था। लोग कह रहे थे कि मैं गधा ले रखा हूँ, सो मैंने एक स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया। अरे ओ मूर्ख, वो चारों चोर थे। लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं वो। माँ की बात सुनकर केशव की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैंने उसे गधा समझ लिया। 3 लोगों के बाद एक बाबा भी आए थे, उन्होंने भी मुझे ऐसे कहा। अब तो मैं समझ नहीं पा रहा माँ, मैं इतना मूर्ख कैसे बन गया। हे भगवान, तू इतना समझदार होकर भी इतना मूर्ख कैसे बन गया बेटा? क्यों सबकी बात पर यकीन कर लेता है तू? जरा अपनी आंखों से तो देख लेता। उस रात माँ ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। अब केशव की समझ जाग उठी। केशव, कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? तुम्हारे भरोसे बैठी हूँ, और अब घर वाले मेरी शादी कहीं और करने वाले हैं। क्या शादी? लेकिन उन्होंने अचानक क्यों? अचानक नहीं, मैं कई बार कह चुकी हूँ, कुछ कर दिखाओ, कुछ बनो। लेकिन तुम हमेशा कल कहते रहे। अब देर हो गई है, लड़के वाले आ चुके हैं, उन्हें मैं पसंद आ गई हूँ। गौरी, मेरी बात सुनो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस किस्मत साथ नहीं दे रही है। कल ही तो धोखा हुआ है। जो गाय लाई थी वो भी चली गई। यही तो बात है केशव, हर बार तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी काम छूट जाता है, कभी कोई ठग ले जाता है। मुझे पता है, लेकिन मेरी किस्मत एक दिन जरूर बदलेगी गौरी। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, बस एक और मौका दे दो। मौका कब तक दूं केशव? मेरे पिता गांव के जमींदार हैं। उनका कहना है कि मैं किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जिसके पास ना इज्जत हो ना काम। अगर मैं नहीं मानी तो वो मेरी शादी जबरदस्ती कर देंगे। गौरी, कृपया करके ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। केशव, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन अब मैं खुद को भी झूठ नहीं बोल सकती। अगर मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। केशव बेचैनी से उसकी ओर देखता है। मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही, नहीं तो जान दे दूंगी। केशव की आंखें भर आती हैं। गौरी, ऐसा मत कहो, तुम मुझ पर भरोसा रखो। बस इस बार मैं सब ठीक कर दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। गौरी कुछ नहीं कहती। उस दिन गौरी चली गई, पर उसके शब्द केशव के दिल में गूंजते रहे। मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही, नहीं तो जान दे दूंगी। ठाकुर साहब, मैं गौरी से शादी करना चाहता हूँ। तू हरिया का बेटा जो